वैसे तो ये एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट, थ्रिल, स्टोरी, लेसन, ये सब कुछ है इस वीडियो में। ये एक लेडीज अफसर और सिक्योरिटी गार्ड की इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें सिखाएगी। देखिए इस वीडियो में नाम, फोटो और एड्रेस सब काल्पनिक है और दूसरी बात इस वीडियो में सब मेरे अपने खुद के थॉट हैं और ओपिनियन है, तो हो सकता है कुछ लोग मुझसे रिलेट ना कर पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है लेडीज अफसर JS दर्शनी। ये कोकिट महिला है। कोकिट क्या होती है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये है सिक्योरिटी गार्ड मुकेश कुमार। देखिए लेडीज शब्द अपने आप में ही रेस्पेक्टेबल शब्द है, क्योंकि ये नेचर में जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट रोल प्ले करती है। लेकिन कुछ औरतें अपवाद होती हैं, और जो महिला अपवाद होती है उनके बारे में खुद एक महिला ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए सुनते हैं। लड़कियां धोखा उनको मिलता नहीं है, धोखा देती हैं वो। अच्छा, लड़कियों को धोखा नहीं मिलता, वो देती हैं। कैसे? उनका कोई स्टैंड नहीं होता, ठीक है, वही बताया ना मैंने। गर्ल्स हैव नो स्टैंड की वो हमेशा वो बेटर की तलाश में होती हैं। आज तुम्हारे साथ रिलेशन में है ना, कल को तुम्हारे साथ अच्छा मिल गया, छोड़ देगी तुम्हें, 1 मिनट लगाएगी और दूसरे के पास चली जाएगी। एक्टिवा देखिए, हाँ, एक्टिवा का भी स्टैंड होता है, ओके। बट लड़कियों का कोई स्टैंड नहीं होता। वाई? बिकॉज लड़का बाइक पे जाते उससे भी पड़ जाएगी, बट वो उसको रखेगी ऑप्शन में। ओके, एक BMW मर्सिडीज में कोई लड़का आ रहा है, वो उससे पड़ जाएगी, बट उसको रखेगी प्रायोरिटी पे। ओके, कि नहीं, पहले मेरी प्रेफर कौन सी है, गाड़ी वाली। हाँ। इधर ऑप्शन उसका बाइक वाला। तो आइए अब हम दर्शनी के बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे उन्होंने मुकेश को नोटिस करना शुरू किया, उसके बाद मैनिपुलेट किया। तो जैसे ही दर्शनी ने मुकेश को देखा तो उनको लगा कि इससे सॉफ्ट और इजी टारगेट मेरे को नहीं मिल सकता अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आइए अब हम थोड़ा मुकेश के बारे में समझ लेते हैं। जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने मुझे ऑनेस्टली बताया। देखिए बात को समझिए, इन्होंने मुझे इनोसेंट वे में बताया, नॉट ईगोइस्टिकली। इनोसेंट और ईगोइस्टिक में फ़र्क होता है। इनसे बात करके मुझे समझ में आया कि अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हैं, और जहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो इन्होंने कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी है। तो उसके सामने चाहे कितना ऊंचा और प्यारा इंसान हो, ये खुद की भी नहीं सुनते हैं। चलिए फिर स्टोरी कैसे शुरू हुई ये समझते हैं। अब एक दिन ऑफिस एरिया के बाहर जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं आमने सामने, दर्शनी ने इनको एक नॉर्मल औपचारिक वेलकम स्माइल पास किया, और बदले में मुकेश ने भी कैजुअल स्माइल दिया और आगे बढ़ गए। ये मोमेंट दोनों का वॉकिंग थ्रू मोमेंट था। उसके कुछ दिन बाद एक फिर वॉकिंग थ्रू मीट हुआ इनका, लेकिन इस बार दर्शनी का थोड़ा नज़रों में ज़्यादा ठहराव और स्माइल भी थोड़ा डीप थी, जैसा कि हम बीच वाली पिक्चर में देख सकते हैं। इस बार मुकेश को नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा फील हुआ, लेकिन फिर भी मुकेश ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ऐसी ही 2-3 मुलाकात और हुई तो मुकेश समझ गए कि दर्शनी द्वारा अट्रैक्ट करने का एफर्ट किया जा रहा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुकेश दर्शनी को इग्नोर करने लगा। इसके बाद मुकेश ने दर्शनी को 10 दिन तक लगभग इग्नोर किया। इसके बीच में मेन गेट ड्यूटी, ऑफिस ड्यूटी, बी गेट ड्यूटी और साइड एरिया में जो भी ड्यूटी लगी और इनकी मुलाकात हुई तो मुकेश ने इनको इग्नोर किया। और अब मुकेश के इस रिस्पॉन्स से दर्शनी को कहीं ना कहीं रिजेक्शन की फीलिंग आई, और अब दर्शनी ने इनको अच्छी तरह नोटिस करना शुरू कर दिया कि इनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी आती है और कौन कौन से रास्ते पर ये मिल सकते हैं। वहाँ पर जानबूझकर इन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस को बनाना शुरू कर दिया, और ये बातें मुकेश भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा था कि दर्शनी में थोड़ा अलग एक्स्ट्रा चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल डे से अलग थोड़ा ड्रेस हटके पहनना, बालों का थोड़ा सा पहले से एक्स्ट्रा स्टाइल चेंज करना। तो इन चेंजेस को मुकेश अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे।
हालांकि वो एक्सपीरियंस और मैच्योर पर्सन थे, उनको पता था कि इस उम्र में इमोशनल अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल है, नेचुरल है। देखिए, ये तो मुकेश कुमार थे, एक मैच्योर पर्सन जो कि इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, जो कि सिचुएशन को संभाल गए। अगर इनकी जगह कोई इमेच्योर पर्सन होता तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी माइंड की कंडीशन क्या होती। सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा कर समझाता हूँ कि एक इमेच्योर पर्सन की माइंड की कंडीशन क्या होती। आइए फिर देखिए और समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तेरा नशा ऐसे चढ़ा है नशा तेरा। छोटी मोटी चीज पे तू, छोटी मोटी चीज पे तू, छोटी मोटी चीज पे तू ना मर सोनिया। शाजा तू करना ते मेरा कर सोनिया। ओ नशा जा तू करना ते मेरा कर सोनिया। तेनू हवा च उड़ावा लगा के पर सोनिया। ए नशा जा तू करना ते मेरा कर सोनिया। मुझे पता है मेरी जान आई है, ओ मेरे यार तुझे क्या क्या चाहिए। हाँ मैं हूँ सारी की सारी तेरी, ओ मुझे नजरों से आप खाइए। ओ मैं हूँ तेरे हवाले रे पिया 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 पिया। छोड़ दे शराब तेरी, छोड़ दे शराब तेरी, छोड़ दे शराब मेरा हाथ फड़ सोनिया। छड़ तेरा साह जाना, मैं नहीं तेनू खा जाना, मैं नहीं तेनू खा जाना ना डर सोनिया। ये नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ओ नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ऐसे चढ़ा है नशा तेरा। हिल गया रे, हिल गया रे, हिल गया सारा ही सिस्टम मेरा। ये नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। तो चलिए फिर वापस अपने ट्रैक पे आते हैं। क्या कहा? नहीं आ पा रहे हैं? चलिए कुछ सेकंड का पॉज ले लीजिए। तो इमेच्योर पर्सन की ये दिमाग की ये कंडीशन होती कि उसका सारा फोकस गलत तरफ शिफ्ट हो जाता और उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती। डेली रूटीन के काम कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन मुकेश इन बातों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर पा रहे थे और अपने एक्सपीरियंस के कारण इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहे थे। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं कि आगे फिर क्या हुआ और कैसे हुआ। तो अब बात आती है दिन की। मुकेश कुमार की ड्यूटी लगी थी शेड एरिया में। टाइम था सुबह के 10 बजे के लगभग। तो ड्यूटी के दौरान मुकेश को करना क्या था कि शेड से कुछ उठा के ऑफिस में छोड़ना था और ऑफिस कुछ उठा के शेड में छोड़ना था। तो जैसे ही मुकेश कुमार ऑफिस से निकले, दर्शनी ने इनको फिजिकली फॉलो बैक किया और अपने बालों से खेलते हुए अट्रैक्टिव अंदाज में शेड एरिया में पहुंची। और यही एफर्ट शाम को दोबारा से दोहराया गया। और इसके कुछ दिन बाद मुकेश कुमार को जब दर्शनी ने अंदर वाले गेट पर देखा
तो उनको लगा कि इनकी गेट पर ड्यूटी है, तो क्या ये वहाँ गेट पर आई और वहाँ पर चेयर थी, वहाँ पर आराम से बैठ गई और वहाँ पर इन दोनों के बीच में आपस में कुछ बातें वहाँ पर भी हुई। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जो ये दर्शनी यहाँ पर जो एफर्ट ले रही थी, तो वो एफर्ट के थ्रू अपनी फीलिंग जाहिर कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर लड़कों का तरीका अपना फीलिंग जाहिर करने का अलग होता है और लड़कियों का फीलिंग जाहिर करने का अलग होता है। तो लड़कियाँ कभी लड़कों की तरह डायरेक्ट प्रपोज नहीं करती हैं, वो अपने बॉडी पार्ट के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू अपनी फीलिंग जाहिर करती। तो ये तो बात होगी दर्शनी की कि दर्शनी के माइंड में क्या चल रहा था और दर्शनी क्या एफर्ट ले रही थी। अब इधर आ जाते हैं मुकेश के ऊपर कि मुकेश के माइंड में क्या चल रहा था और मुकेश क्या सोच रहे थे। देखिए, थोड़ा सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक तो मुकेश कुमार दर्शनी में इंटरेस्टेड नहीं थे और दूसरा ये चीज़ उनको प्रैक्टिकल भी नहीं लग रही, क्योंकि दर्शनी का लाइफ स्टाइल थोड़ा हाई था स्पेंडिंग पावर के हिसाब से और मुकेश कुमार थोड़ा सा अलग डिफरेंट लाइफ स्टाइल से बिलोंग करते थे। चूँकि दर्शनी ऑफिसर थी और मुकेश कुमार ने सोचा कि ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए थोड़ा दर्शनी के साथ सॉफ्ट बिहेव किया जाए, तो मुकेश कुमार ने डिसाइड किया कि वो अब दर्शनी के साथ थोड़ा सा अपने बिहेवियर को मोल्ड करेंगे और राइट टाइम आने पर अपनी बात को डिसेंट वे में रखकर इस रिलेशनशिप से एग्जिट कर जाएंगे। तो फाइनली इन्होंने कुछ साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि अचानक एक दिन दर्शनी के परिवार में कोई फाइनेंशियल इशू आ गया और उन्होंने मुकेश कुमार से इस बारे में कुछ बात किया और उनको हेल्प के लिए बोला। उन्होंने उनको बताया कि उनको कुछ पैसे चाहिए कुछ टाइम के लिए ऑन लोन पर, और उन्होंने जो मुकेश कुमार को जो अमाउंट बताया था वो मुकेश कुमार के लिए थोड़ा बड़ा अमाउंट था। तो मुकेश कुमार ने बताया कि उनके पास में फ़िलहाल इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कुछ टाइम में अरेंज करने की, अगर हो जाता है तो उस टाइम तो दर्शनी वहाँ से चली गई। लेकिन जब अगली मीटिंग हुई तो दर्शनी ने वहाँ पर एक टाइट सिचुएशन क्रिएट कर दिया और गुस्से में ब्रेकअप बोलकर वहाँ से निकल गई। दर्शनी के जाने के बाद मुकेश कुमार ने सोचा कि अभी थोड़ा घर में सिचुएशन की वजह से इनका थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है और थोड़ा अच्छा टाइम आएगा तो इनके साथ बात करेंगे। अब सोचिए, यहाँ पर कोई एक इमेच्योर पर्सन होता तो उसके माइंड की क्या कंडीशन होती। वो यहाँ पर शाम को दोस्तों में बैठकर अपनी स्टोरी बता रहा होता और उसके दोस्त भी उसका सपोर्ट कर रहे होते और उसके बातें बोल कर उसका कुछ इस प्रकार का माइंडसेट बना देते। कैसा माइंडसेट, आइए थोड़ा समझते हैं। ईमान तेरा ले लेगी, लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। तो एक इमेच्योर पर्सन के दिमाग में एग्जैक्ट यही थॉट चल रहे होते। अब आते हैं मुकेश कुमार की तरफ। मुकेश कुमार मीटिंग से आने के बाद क्या कर रहे हैं। मुकेश कुमार जैसे ही वहाँ से रूम पे आए, उन्होंने अपने एक दो दोस्तों को और एक दो जान पहचान वालों को पैसों के लिए फ़ोन किया और अगले दिन ड्यूटी पे चले गए। और ड्यूटी भी संयोगवश ऑफिस में ही लगी थी उनकी, जहाँ पर दर्शनी बैठती थी। तो मुकेश कुमार ड्यूटी पे थे और जैसे ही कुछ टाइम बीता ड्यूटी का, तो उनके पहचान वाले का फ़ोन आ गया अमाउंट के लिए कि आपका अमाउंट का बंदोबस्त हो गया है, आप बता दीजिए किस अकाउंट में डालना है। अब जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा तो मुकेश कुमार बहुत खुश हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहीं पर स्टोरी का क्लाइमैक्स होने वाला है। अब क्लाइमैक्स कैसे हुआ, आइए थोड़ा समझते हैं। जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे वहीं पर एक इंटरकॉम फ़ोन रखा हुआ था और एक ऐसा ही इंटरकॉम फ़ोन जेएस दर्शनी के पास में रखा हुआ था। तो उन्होंने खुशी के मारे उठाया फ़ोन और लगा दिया जेएस दर्शनी को। और दर्शनी तो बैठी ही गुस्से में थी, उसने ना बात को सुना, ना समझा, ना यकीन किया और जाके बता दिया सेफ्टी ऑफिसर को और बात का बना दिया झंडू बाम। और कहते हैं ना कि आदमी का जब टाइम ख़राब चल रहा हो तो सारे तारे, नक्षत्र, उपग्रह, ग्रह सब एक सिद्ध में हो जाते हैं और आदमी का अमंगल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सेफ्टी ऑफिसर को पता लगा, सेफ्टी ऑफिसर ने सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉल कर दिया। और अब सिक्योरिटी अफसर तो पहले से ही अदर स्टेट वालों से कुत्ते और बिल्ली वाला रिलेशन रखता है, क्योंकि जितना काला उसका चेहरा है उससे दोगुना काला उसका मन है। देखिए, अगर सिक्योरिटी काम करेगी तो छोटा मोटा गलती सभी से होता है और खरा अफसर सिक्योरिटी अफसर वो होता है
जो बात को इग्नोर करने लायक बात को दबा लेता है। लेकिन एक अनवर्दी एसओ उसी गलती को आग में घी डालने की तरह यूज करता है। तो फाइनली एक कोकिट महिला अपना त्रिया चरित्र का यूज करके एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खा गई। और ऐसा इसने एक बार नहीं 2 बार किया। ये 2 बार जॉब खा गई मुकेश कुमार की, क्योंकि यहाँ से फायर होने के बाद एक दूसरी जगह इसने दूसरी एजेंसी में मुकेश कुमार ने ज्वाइन किया। मुकेश कुमार को यहाँ से जॉब से निकलवाने के बाद भी इसके मन को तसल्ली नहीं मिली, तो इसने वहाँ के अफसरों को भी फ़ोन करके वहाँ से भी मुकेश कुमार को जॉब से निकलवा दिया। तो ये था इस कोकिट महिला के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अब कोकिट क्या होता है वो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोकिट महिला एक ऐसी महिला होती है जो किसी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होती और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तो इस वीडियो से अब लेसन क्या क्या सीखने को मिलते हैं तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 18 मिनट की वीडियो हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी। तो लेसन बताने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और इतना समझदार तो आप हैं ही, लेसन तो खुद निकाल ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।